दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कोई भी राजनीतिक रैली हो या कोई सरकारी प्रोग्राम ही क्यों ना हो, बीजेपी के लोग एक नारा आजकल खूब लगाते हैं, जय श्री राम। राम के नाम पर जितनी राजनीतिक रोटियां बीजेपी ने मंदिर आंदोलन के बाद से अब तक सेकी है ना, उस पर तो एक लंबी चौड़ी कई एपिसोड वाली सीरीज बन जाएगी, कई सीजन वाली। राम का नाम जपते जपते 2 सीटों वाली ये पार्टी आज देश की सत्ता में प्रचंड बहुमत वाली सरकार तक पहुंच गई। आज भी धर्म के नाम पर राजनीति करने में इस पार्टी से दूसरी पार्टियां बेचारी मुकाबला करना चाहे ना तो भी पीछे रह जाती हैं। लेकिन दोस्तों, बीजेपी को इस धर्म की राजनीति पर मुंह पर सुनाया है एक ऐसे नेता ने जो खुद खांटी भाजपाई है। दोस्तों, उमा भारती ने राम और हनुमान के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाली अपनी पार्टी को सुनाया भी क्या, समझ लीजिए धो डाला। उमा भारती जो खुद साध्वी हैं, भगवा धारण करती हैं और तो और जिनकी पूरी की पूरी राजनीति ही मंदिर आंदोलन के इर्द गिर्द शुरू हुई, वहीं पर रहती है। उमा भारती आज अपनी ही पार्टी बीजेपी को राम के नाम पर ऐसे लताड़ रही है कि पूछिए मत। और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। बताइए, जिस भगवान राम की राजनीति को आज तक आगे करके बीजेपी दनादन वोट बटोर रही है, उन पर उमा भारती कह रही हैं कि भगवान राम और हनुमान कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। और सुनिए उमा भारती की अपनी ही पार्टी को लताड़। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं, सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना। लीजिए, धर्म में राजनीति के घालमेल पर लताड़ क्या कम थी कि उमा भारती ने अपनी ही पार्टी को अहंकारी कह दिया। उमा भारती आगे अपनी पार्टी को क्या नसीहत दे रही है, ये भी आपको सुनना चाहिए। आपको याद हो, जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया। तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार, जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की, राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं, ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। हे राम, उमा भारती ने तो अपनी पार्टी की क्या गजब पोल खोल दी। जब कोई विपक्षी मंदिर जाए या हनुमान चालीसा पढ़े या मंच से दुर्गा चालीसा का पाठ करे तो बीजेपी कहती है, अरे ये तो नकली हिंदू हैं, ये तो चुनाव के दौरान हिंदू बनते हैं, ये तो राष्ट्रभक्ति नहीं है। उन्हें उमा भारती ने इतनी बुरी तरह आखिर क्यों सुनाया? और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। अभी इसी हफ्ते उमा भारती कार्यक्रम में शामिल हुई थी, तब उन्होंने वहीं पर लोगों के बीच कह दिया था कि मैं तो बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, लेकिन वो दूसरों से नहीं कहती कि बीजेपी को वोट दे। मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ, लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। दोस्तों, ये बात बीजेपी का कोई छुटभैया राजनेता कहता ना तो आई गई बात हो जाती, खबर भी ना बनाते हम। लेकिन ये बात उमा भारती कह रही है। दोस्तों, उमा भारती वो नाम है जिन्होंने 90 के दशक के आडवाणी की रथ यात्रा से लेकर मंदिर आंदोलन को धार दी। जिस हिंदुत्व की राजनीति आज बीजेपी खुलेआम करती है ना, खुलेआम, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब हो चुकी है, उमा भारती जैसे नेताओं ने उसे तब सीना ठोक कर जिया जब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी थी भी नहीं भारतीय राजनीति में। इतनी ओपनली भारतीय राजनीति का सांप्रदायिकरण हुआ भी नहीं था। तब ये लोग सीना ठोक कर कहते थे, उमा भारती जैसे नेता, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उमा भारती आती है मध्य प्रदेश के लोधी समाज से। लोधी समाज एमपी में आता है ओबीसी में। ओबीसी जिसकी कुल आबादी एमपी में है 50% के आसपास। 50% बहुत बड़ी आबादी होती है। एमपी में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, जो भयानक एंटी इनकम्बेंसी से परेशान है। इसीलिए अगले साल होने वाले एमपी के चुनाव से पहले हिंदुत्व पर उमा भारती की अपनी ही पार्टी के लिए अहंकार जैसे कड़े शब्द इस्तेमाल करना और हिंदुत्व पर क्लास देना जाहिर है बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।